प्यारे संतों, आप जी के चरणों में फिर से एक बार हाजिर। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आशा है सब खुश होंगे, मस्ती में होंगे, प्रभु की याद में होंगे। तो आपसे कुछ मन के भाव जैसे शेयर करने होते हैं। जब प्रभु कहता है बैठ जाओ, शेयर करो, जब वो बुलवाता है तभी बोल पाते हैं। तो आज मन में भाव आ रहे थे कि सतगुरु जी की सिखलाई है। जो भी दासी बोलती है वो खुद नहीं, सतगुरु की माता पिता की सिखलाई है। तो उसी पर ही कहते हैं, मन में भाव आता है, जी दिल तो प्रार्थना करिए, वो पूरी जरूर कर दाए। जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। आज मन में भाव आ रहे हैं कि सतगुरु जी कहते हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ये दासी नहीं कह रही, सतगुरु की सिखलाई है कि जो सीखा कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फाइनेंशियल के लिए तैयार करते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, लेकिन कभी हम उनको आध्यात्मिक स्कूल में नहीं भेजते, जहाँ सत्संग वगैरह होते हैं, जहाँ बच्चों को अच्छी सिखलाइयाँ मिलती हैं। हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम अगर उसको भी इम्पोर्टेंस देते तो शायद आज ओल्ड होम नहीं होते। सतगुरु समझाते हैं कि आज अगर आप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, पढ़ाई के साथ साथ और कामों के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं। अगर हम बच्चों को आज हम बच्चों को सत्संग में लेके जाएंगे जहाँ अच्छी सिखलाई हैं, कल को बड़े होके जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो बच्चे हमें सत्संग लेके जाएंगे। तो आज सुबह से यही मन में भाव चल रहे थे, क्योंकि दासी के बच्चे भी पूछते हैं दासी से कि आपने हमें अच्छी बातें सिखाई, हम आज की जनरेशन ऐसी आ रही है तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। दासी पूरी रात सोचती रही, इस बात को ध्यान ही नहीं आया। बस यही सोचती रही, बच्चे ने सवाल कैसा करा है कि आज की जनरेशन ऐसी है मम्मी, हम कैसे अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे आज्ञाकारी जैसे आपने हमें बनाया है। तो पूरी रात मन में विचार चलते रहे, सतगुरु से बातें होती रही मन की। सुबह एकदम से ध्यान में आया जब सत्संग जाने का टाइम हुआ, अरे हम भी तो बच्चों को बचपन से सत्संग ले जाते थे, भगवान की कहानियाँ सुनानी, अच्छी अच्छी बातें सुनानी। तो बच्चों को यही बोला कि बच्चों जो हमने करा वही करना, बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ना, पढ़ाई के साथ साथ उनको आध्यात्मिक स्कूल में भी भेजना, जिससे कि वहाँ पे अच्छी सिखलाइयाँ मिलती हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मन में ये भी भाव आ रहे थे कि सच्चे बादशाह, बच्चे भी आप ही के हैं, सिखलाइयाँ भी आप ही की हैं, हम भी आप ही के हैं। हमें ऐसा विवेक दो कि हम उस पर चल पाएं, हमें शक्ति दो, हमें ताकत दो। जब हम दिल से कुछ मांगते हैं जरूर मिलता है। कहते भी हैं अंतर्यामी नु दसा की हाल दिलना। जब ये है ही अंतर्यामी, इसको हमारे अंदर का पता बार बार। तो भी मन में ऐसे ही भाव आ रहे थे कि बच्चों ने बोला कि हम हाथ धो के आ रहे हैं। तो दासी के मन में आया, हम हाथ भी धोते हैं, पैर भी धोते हैं, मुंह भी धोते हैं, नहाते भी हैं। तो मन में आ रहा था दासी के अपने लिए, क्या मन को धोती है कभी? मन को धोया। कहते हैं कि धोबी जो होता है ना, मैले से मैला कपड़ा धो देता है, साफ कर देता है, कभी नहीं कहता कि बहुत मैला है। उसको जो लेना होता वो लेता है। ऐसे ही जो सतगुरु होता है, कितने भी हम पापी हैं, कितने भी हम गलतियां कर बैठे हैं, लेकिन जब हम सतगुरु के दर पे जाते हैं वो हमें बख्श देते हैं। फिर बताते हैं कि संत महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु के दर पे आके कहते हैं कि सतगुरु चिंताएं दूर करता है। तेरी चिंता ए हो करसी, गुण इसी दे गाए जा। सतगुरु के गुण गाते रहे, हमारी चिंता करती है।
और गुण गाने के साथ साथ अगर हम कर्म भी करते हैं, जब हम चरणों में माथा टेकते हैं, संत समझाते हैं, जब हम चरणों में माथा टेकते हैं तो हमारी जितनी गलतियां होती हैं, जितने भी गुनाह किए होते हैं, जितनी भी चिंताएं होती हैं, वो सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। और जब तक फिर दिल नहीं करता सिर उठाने का, जब मन भी झुका होता है सिर के साथ साथ, कई बार क्या होता है कि हमने शीश तो झुका रखा होता है, अंदर से मन नहीं झुका होता। और जब तक अंदर से मन नहीं झुका होगा तो कुछ मिलने वाला नहीं। जितना समय आया हमें यहाँ पे अगर अच्छे से काटना है तो हमें सतगुरु के वचनों पे चलना होगा। जो सीखा वही आपस में शेयर कर रहे हैं कि आखिर संसार को, समाज को सुखी कैसे किया जाए। ये जितने संत महात्मा आए हैं, इनके कारण ही जग में जो थोड़ी बहुत सिखलाइयाँ हैं जिन्होंने ली हैं वो सुखी हैं, जो संतों की वाणी पे चलते हैं। तो कहते हैं जो नीवी कहते हैं बेरी के बेर पे जब फल लगते हैं किसी भी पेड़ पे, उसकी टहनियाँ झुक जाती हैं। इसी तरह से प्रभु जब हमें जितना मर्जी ऊपर ले जाए लेकिन हमारा मन झुका रहे, कभी अभिमान ना आए, मान ना आए, तो उसी पेड़ पे फल लगते हैं और लगते चले जाते हैं। जितना जितना संत का हृदय कोमल होता चला जाता है, झुकता चला जाता है, समानता में रहता है, गरीबी अमीरी नहीं देखता, जाति पाति नहीं देखता, प्यार से रहता है, उतना उतना वो और ऊंचा होता चला जाता है और सुखी होता चला जाता है और आनंद की अवस्था मिलती चली जाती है। तो इन सब बातों का शेयर करने का एक ही मतलब है कि हम सब कैसे सुखी हो सकते हैं। आप भी कुछ दासी को बताना कि और भी क्यों, जब दुख का समय होता है 1 मिनट भी काटना बड़ा भारी होता है। जिन्होंने दुख देखा वो इस बात को समझते होंगे। दासी अपनी बात कहे, बहुत दुख देखे, और दासी को थोड़ा एजिटेशन भी नहीं होता इस बात के लिए बताने के लिए, क्योंकि दुख भी तेरे सुख भी तेरे। फर्क इतना है कि जिसको तू शक्ति दे देगा वो दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। परमात्मा देखता है कि मेरा बच्चा कहाँ तक देखता हूँ, कहाँ तक सहता है। सहनशीलता भक्ति में सबसे बड़ी मानी गई है, नंबर 1 पे मानी गई है। जो जो जितना सहता है, प्रभु अपने बच्चे को नहीं देख सकता दुखी, कभी नहीं देख सकता। जो वो देखता है मेरा बच्चा शांत है, जैसे भी रख रहा हूँ रह रहा है, फिर एक दिन वही कृपा कर देता है। तो हमें अपने बच्चों के सामने वही काम करने हैं हमें, जिससे कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। अब हम अंदर सो रहे हैं, बाहर कोई आता है तो हमने देखा है कई बारी कि बच्चों को बोल देते हैं बड़े कि जाओ बोल दो पापा तो सो रहे हैं। अब एक बार छोटा बच्चा था, उसको पापा ने बोला जाओ बाहर जाके बोलो कि सो रहे हैं पापा। अब बच्चा उम्र से छोटा था, उसने जाके सीधा ही बोल दिया पापा कह रहे हैं कि पापा सो रहे हैं। झूठ पकड़ा गया। जब झूठ पकड़ा गया तो संतों सच्चे बादशाह कृपा करे, इस झूठ से बचाए। झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। सच एक न एक दिन सामने आता है। जितना जितना हम सच बोलते हैं उतना उतना हम परमात्मा को खुश करते हैं। जितना जितना बच्चों को भी हम सच सिखाते हैं, और जो सच की राह पे चलता है, मुश्किल जरूर है, सच की राह पे बड़ा मुश्किल है चलना, लेकिन जो चल पड़ता है फिर उसके साथ प्रभु भी चलता है। जैसे कि एक भक्त समुद्र के किनारे चल रहा था, उसको एक परछाई और दिख रही थी कि वो सतगुरु के चरण थे। एक दिन वो देखता है कि बहुत दुखी होता है और देखता है कि वहाँ पे चरण नहीं दिखाई दे रहे सतगुरु के। मेरे साथ तो रोज सतगुरु होते थे। बहुत रोया, सतगुरु ने दर्शन दिए, कहते मेरे कैसे दिखाई देते मेरे चरण, मैंने आपको गोदी में उठाया हुआ था। जब दुख में होता है प्रभु अपने बच्चे को गोदी में उठा लेता है, सहलाता है, मैं हूं ना। ये खाली भजन नहीं बने हुए। अगर हम विश्वास करेंगे, दिल से प्रार्थना करते हैं, वो जरूर सुनता है। हम सोचें, हम किसी को दिल से याद करते हैं तो हम कहते हैं आप आ गए। कोई हमारा काम बना देता तो हम कहते हैं अरे आप प्रभु के रूप में आ गए। तो प्रभु
कण कण में है, हर एक में है। कहते हैं, प्रभु कहते हैं, तू सबको सुख दे, अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं दूंगा। जिस तरह से बच्चों को पहले एग्जाम देने पड़ते हैं, रिजल्ट तो बाद में आता है, इसी तरह से अध्यात्मिक में भी। तो अगर हम जितना जितना अपने बच्चों को अच्छी सिखलाइयाँ देंगे, हम खुद ही पेरेंट्स सिखा देते हैं बच्चों को कि ऐसे बोल देना, कोई बोले ऐसे। कई पेरेंट्स से भी कह देते हैं कि शेयर करके खाना नहीं खाना, अपना बेटा खाना आप ही खाना, किसी को मत खिलाना। तो परमात्मा कहता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जितना जितना हम किसी का भला करते हैं, ऐसे ही एक बार की बात है, एक भक्त होता है, उसको सपना आता है कि अब तेरा समय आ गया और जो तेरे हिस्से का है या तो एक ही बार ले ले, या जैसे जब तक है तब तक। वो भक्त सोचता है कि अब तो मैं जाने वाला ही हूँ, मरने वाला हूँ, तो वो भगवान से कहता है मेरे हिस्से का सारा ही मुझे दे दो। सारा उसको दे देते हैं। वो जब जब खाना बनाए तो इतना खाना कैसे खाएगा, उसने क्या करा कि खराब होने से अच्छा सबको बांटना शुरू कर दिया। बांटते बांटते इतना उसके पास होने लग गया कि एक बार नारद मुनि जी ने कहा कि देखो जरा वो भी जिंदा है कि नहीं, उसकी उम्र हो गई थी। देखते हैं तो वो लंगर बांट रहा है, भंडारे कर रहा है, महलों में रह रहा है। कहते भी भगवान ने मेरे को झूठ बोला क्या? फिर उससे भक्त से पूछा गया, उसने फिर बताया कि मैंने ये बांटा। जब हम बांट के खाते हैं कई गुना होके आता है, बरकत पड़ती है। जब हम किसी के दुख में काम आते हैं, परमात्मा हमारे पास दुख नहीं आने देता, फिर सुख ही सुख होते हैं। परमात्मा के घर में किसी बात की कमी नहीं है अगर हम दिल से, हृदय से हर एक के अंदर प्रभु को देखते हैं, उसका अंश देखते हैं और डरते हैं। किसी को दुख देने से पहले डरते हैं। प्रभु हर टाइम भक्त के साथ रहता है, उसकी रक्षा करता है, उसका जिंदगी में कभी कोई काम नहीं रुकता। अब दासी अपने बारे में सच्ची बात बताएगी। बहुत भारी नुकसान हो गया था, हमारा नुकसान हो गया। अब पंडित जी कहते कि 50,000 रुपये लगेंगे उपाय के। अब हमने बोला हमारे पास तो 50 पैसे नहीं है, तो 50,000 हम कहाँ से लाएंगे? फिर कोई संत महात्मा मिले, बोले आप दर पे जाके झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, गुरु की सेवा करो, गुरु की नौकरी करो। अगर आप खाली हो, आपके पास काम कुम नहीं, गुरु की नौकरी करो। तो हमने परिवार ने मिलकर वही करा। ना तो पंडितों को उपाय के लिए पैसे थे हमारे पास, हमने गुरु घर की सेवा करी, संतों की सेवा करी, वही सीखा। तो आज मन करता है अगर कहीं कोई मेरा बहन भाई कोई किसी तरह से परेशान है, तो आप सत्संग, सेवा, सिमरन करो, संतों की सेवा करो, जो तिल फुल है उसी से सेवा करो, और लेकिन निष्काम भाव से। उसके बदले भाव नहीं होना चाहिए कि मेरा ये काम बन जाए। जिस तरह से हम पूछते हैं कि हमारा ये काम बन गया, हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, वो सब बातें सतगुरु को नहीं अच्छी लगती, क्योंकि व्यापार नहीं चाहिए। भक्ति में व्यापार नहीं अच्छा लगता। हर कोई नहीं उपाय करा सकता, उपाय भी उसी प्रभु के हैं और ये विधि विधान भी सब उसी प्रभु के हैं। तो ये जो सब शेयर करने का दासी का एक ही भाव है कि जिस तरह से दुख देखे, पता नहीं मेरा कोई और बहन भाई भी तो नहीं ऐसे कहीं परेशान बैठा, तो परमात्मा उसको भी तक संदेश पहुंचाने के लिए ये सब चर्चा की जा रही है कि आप घबराओ नहीं, किसी भी दुख से मत घबराओ, बस अपना मन साफ रखो, परमात्मा से दिल से प्रार्थना करो और सेवाएं करो जितनी हो सके, किसी के काम आओ जितना हो सके। नहीं हम धन से कर सकते तो हम प्यार से उसके लिए प्रार्थना ही करते, वो भी परवान है। सिर्फ एक ही मकसद है, कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी बहन का कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ ये है कि एक एक घर में सुख हो, कोई दुखी ना हो, क्योंकि जिसने दुख देखे होता है उसे पता होता है कि दुख क्या होता है।
तो आज परमात्मा ने सारी खुशियाँ दी हैं आपने, आपके आशीर्वादों से। तो एक एक घर में, संसार में, पूरे में, विश्व में कोई भी दुखी ना रहे। नहीं धन दौलत किसी तरह से भी, तो गुरु घर में जाके सेवा करो। कैसे गुरु झोलियां भरते हैं सतगुरु, फिर देखो आप जी कैसे मुक्ति के साथ साथ वो हमें झुंगे में सुख देते हैं, भौतिक सुख झुंगे में। और बच्चों को, दासी जब बच्चे छोटे थे तो कुछ चीज़ मांगते थे तो दासी क्या करती थी कि उनको बोलती थी भगवान से मांगो, और उनके पिल्लों के नीचे चुपचाप रख देना। सच्ची बात बता रही है दासी अपने बारे में, पिल्लों के, ताकि मेरे बच्चे को किसी से ऐसे ना करना पड़े। आज मैंने सिखा दिया इधर से मांग उधर से मांग, तो मेरे बच्चे तो मांगते रह जाएंगे, तो क्यों ना हम उसी से मांगे डायरेक्ट, जिसने हमें जन्म दिया है। तो दासी उनको कहती थी कि भगवान से मांगो, भगवान देगा, देखना सुबह उठोगे ना मिलेगा। अब धीरे 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 भगवान की कहानियाँ सुना सुना के, भगवान की तरफ लगा लगा के, सच्चे बादशाह कृपा करे किसी को ऐसे ना करना पड़े, किसी को भी ना करना पड़े, सबको परमात्मा घर से भरपूर करे। 2 लाइनें बोल के आशीर्वाद लेगी आपसे। एक ही मकसद है मेरे बहन भाइयों, आपसे शेयर करने का हृदय से। मेरे एक एक संत महात्मा, मेरे बहन भाई सब सुखी रहे, सब, किसी को किस तरह का दुख न सताए। गुरु के दर पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस ये संदेश देने के लिए ये सब चर्चाएं हो रही हैं आपसे। असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे, भगता प्यारियां दा संग मंग दे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे। आवे न घर विच कोई भी तंगी, आवे न घर विच कोई भी तंगी, गुजरान होवे सोनी ते चंगी, गुजरान होवे सोनी ते चंगी, तेरे 2 हत्थां दी सुरंग मंग दे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे। साडे सिर ते हथ रख साया, साडे सिर ते हथ रख साया। प्यार से आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। दासी का थोड़ा मन भरा है, आगे नहीं बोल पा रही दासी। तो आप सबको, दासी समेत सबके बच्चे लायक बने, विद्वान बने, पढ़ लिख के माता पिता के सेवादार बने, जिससे कि घर में ही बच्चे अपने बड़ों को साथ रखें, माता पिता को। फिर वही बात कि ओल्ड होम की तरफ ही ध्यान जाता है। सच्चे बादशाह, उनसे भी कोई गलतियां हुई हैं तो क्षमा करो, उनको भी घर परिवार में जोड़ो, लाओ, मिल वर्तन हो, प्यार हो सबका, पूरे ही समाज में। सच्चे बादशाह सब एक हैं, हम सब एक हैं। जीना उसी का जीना जो औरों के काम आए। जरूरी नहीं हम धन दौलत से ही काम आए, अगर धन दौलत है तो उससे काम आए, नहीं तो हम मीठे 2 प्यार के बोल, किसी को हाथ जोड़ने। कहते हैं ये 2 हाथ जोड़ने से करोड़ों लोग अपने हो जाते हैं, और यही हाथ क्या 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 माहौल बना देते हैं, हम सब जानते हैं। तो इन हाथों से सेवा करते हुए जीवन बीते, सतगुरु के चरणों में जीवन बीते। आपके अंदर बैठे परमात्मा को फिर से एक बार प्रणाम। और बच्चों के लिए खास अरदास कि सच्चे बादशाह बच्चों को भी विवेक दो, माता पिता और बच्चे बस एक दूसरे को समझ पाएं, शक्ति दो, बल दो। नमस्कार जी।